जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा। हमारे देश में एक समस्या उत्पन्न हो गई है, जो चीनी माल का बहिष्कार करना। बहुत सारे लोग इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि बहिष्कार नहीं हो सकता, बहिष्कार कैसे करेंगे, बहिष्कार पूर्ण रूप से हो नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि छोटी छोटी शुरुआत से तो बहिष्कार हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से बहिष्कार नहीं हो सकता। तो उसको अगर आप चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंट बनो, तो आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे कि आपको अपने देश के इनोवेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम चाहें तो हम अपने देश के इनोवेशन पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि हम दूसरों से जो चीज़ें खरीदते हैं, जैसे हमारे फाइटर प्लेन हो गए, मशीन गन हो गए और दूसरे सभी प्रकार के जो हम माल बाहर से लेते हैं, अगर वो हमारे साइंटिस्ट यहीं बनाए तो माना कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो कंपनियां वहाँ बनाती हैं वो कंपनियां यहाँ भी बना सकती हैं। ठीक है, कि कंपनी का यही होगा, कंपनी का नाम इंडियन होगा। ठीक है, इंडियन मतलब आपके इंडिया में बनेगा, तो वह आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। तो हमारी क्षमता बढ़ेगी और सेना की भी क्षमता बढ़ेगी। दूसरा चीज़, इनोवेशन करने का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप एक एग्ज़ाम्पल लेके दे सकते हो। इज़राइल एक इतना छोटा सा देश है कि हमारे राजस्थान से भी छोटा देश है, लेकिन उसमें इतनी क्षमता है कि वह किसी भी देश से लोहा ले सकता है। वह इतना ताकतवर है। क्यों? क्योंकि इनोवेशन के दम पे। और आप देखेंगे वो इनोवेशन करने में इतना सक्षम है। अगर उसको लगता है कोई इनोवेशन उसके पास लेके आया है, कोई साइंटिस्ट है, कोई भी इंसान हो जो कैपेबल है वो कोई इनोवेशन करने के लिए, तो वो इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, ना कि उसे फटकार देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो उसके पीछे पैसा लगाते हैं। इनोवेशन सक्सेस होता है तो अपने पूरे देश में फैलाते हैं, और जब हो जाता है पूरे देश में करके, तो फिर वो बाहर के देशों में उसका क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। अगर यही काम हम करें तो हम पावरफुल नहीं बने, हमारी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़े। करना चाहेंगे तो होगा, और सपोर्ट तो जनता कर ही सकती है। पिछले कुछ दिनों में एक लेख पढ़ने को मिला था, जिसमें एक देश ऐसा भी था, ठीक है, जिसके ऊपर इतना कर्जा था और वो बिक चुका था, लेकिन उसकी जनता ने चाहा कि हम अपने देश को इस मुसीबत से निकालेंगे। उन्होंने अपने घर का सभी सोना गवर्नमेंट को दान करके कर्जा मुक्त कराया अपने देश को। तो अगर हम भी चाहें तो अपने देश के इनोवेशन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम अपने जेब में 100 रुपया रखें, वो एक दिन में ही खर्चा हो जाता है। अगर वही 100 रुपया हम अपने देश के इनोवेशन के लिए खर्चा करें, उसे इसरो के फंड में दें। फ़िलहाल अभी उन्होंने कोई फ़ंड जाहिर किया नहीं है, लेकिन अगर वो फ़ंड जाहिर करते हैं तो उससे क्या होगा, अगर एक आम इंसान वो पैसा डायरेक्टली हमारे साइंटिस्ट को भेजेगा तो इनोवेशन होगा ही ना। ये इनोवेशन ज़रूरी है, तब जाके यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी और वो बाहर नहीं जाएंगे, वहीं यहीं काम करेंगे जब उनको यहीं काम मिलेगा। तो आपको अपने देश को सपोर्ट करना है, ना कि मतभेद फैलाना है। ठीक है, जीतेंगे तो ही हम, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा सबको साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।